हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के एक और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में। साथियों, राजस्थान सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग फूड डिपार्टमेंट में राशन डीलर भर्ती 2025 निकाली गई है। इसमें किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होगी। यानी साथियों, आपने अपने ग्राम पंचायत, आपने वार्ड में देखा होगा, राशन डीलर की दुकान होती है, उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा में जो आमजन आते हैं उनको राशन वितरण किया जाता है। तो राशन डीलर के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इसकी पात्रता और शर्तें क्या है, आयु सीमा क्या है, कितनी आयु तक का इसमें आवेदक आवेदन कर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वेतन क्या मिलेगा, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में उचित मूल्य की दुकान हेतु राशन डीलर की भर्ती कर रहा है। इसमें साथियों, आवेदन करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदन फॉर्म विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा। 2 फोटो अलग से आपको आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। आवेदन फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन भरा जाएगा। यह आपके जिस भी जिले में आप है, उसके जिले के जिला रसद अधिकारी से आपको आवेदन प्राप्त करना होगा। यानी ऑफलाइन जाकर आपको आवेदन लेना है। और अन्य किसी संस्थान, टाइपिस्ट, नोटरी स्टोर, ई मित्र आदि से आपको आवेदन पत्र नहीं मिलेगा। आपको ऑफलाइन जाकर जिला रसद कार्यालय से आपको आवेदन प्राप्त करना होगा। साथ ही जिला रसद अधिकारी में 100 रुपये का आप ई चालान या पोस्ट ऑर्डर के माध्यम से शुल्क जमा कराकर आप आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद दोस्तों आपको पूरा उसको ठीक से भरकर वापस जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। राशन डीलर बनने और उचित मूल्य की दुकान के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसकी क्या योग्यताएं रखी गई वह इस प्रकार है। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान के आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता को राशन सामग्री वितरण करनी है, अर्थात उस उचित मूल्य की दुकान के आधिकारिक क्षेत्र में स्थित वार्डों में किसी एक वार्ड का निवासी होना जरूरी है। यानी जिस वार्ड में आप निवास करते हैं उसी वार्ड में उचित मूल्य की दुकान के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात उस उचित मूल्य की दुकान के आधिकारिक क्षेत्र यानी उसका जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र के वार्ड का निवासी होना जरूरी है। इसी प्रकार साथियों, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत का किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है। जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है और वहां उचित मूल्य की दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उस स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य की दुकान के क्षेत्र में निवास होने के संबंध में प्रमाण पत्र स्वरूप आपको राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। शहरी क्षेत्र के निवास के संबंध में वर्तमान में नए वार्ड की निर्वाचन नामावली और राशन कार्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है। साथ ही उचित मूल्य की दुकान के लिए जो आवेदक आवेदन करेगा उसकी आयु 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात उचित मूल्य की दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक 21 वर्ष कम से कम और 45 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। आयु सीमा में किसी भी कैटेगरी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, सभी के लिए एक समान है, 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष। उम्र के प्रमाण पत्र है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की अंकतालिका या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी 10वीं की अंकतालिका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए। इसके साथ ही उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के पास शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। यानी स्नातक जिसके पास है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वो किसी भी विषय में हो, साथ ही उसके पास कंप्यूटर में RSCIT का कोर्स कम से कम होना चाहिए, जो 3 महीने का RSCIT का कोर्स किया जाता है। यदि साथ ही उचित मूल्य की दुकान के आवेदक में कोई आवेदक स्नातक स्तर की योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों से भी आवेदन लिया जा सकता है। साथ ही कंप्यूटर की प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो ऐसे आवेदकों को आवेदक को एक शपथ पत्र देना होगा कि वे चयनित होने पर 8 माह की अवधि में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा। साथ ही दोस्तों, आवेदक समिति, समूह, निकाय होने संबंधी सचिव, प्रबंध को कंप्यूटर दक्षता व शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत आपको एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों को अन्नपूर्ण भंडार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पूरा करने होंगे। यदि आवेदक पहले से अन्नपूर्ण भंडार मापदंडों को पूरा करता है तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा, स्वयं किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक के समय अन्नपूर्ण भंडार में मापदंडों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें 6 माह में मापदंड पूरा करना होगा और इसके लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि मापदंड पूर्णता राज्य सरकार और जिला कलेक्टर द्वारा अधिकतम 6 माह बढ़ाई जा सकती है। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्राधिकरण होने पर मापदंड पूर्ण नहीं किए जाते तो प्राधिकरण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
इसके साथ ही यदि उचित मूल्य की दुकान हेतु विवाहित पुरुष और महिला द्वारा आवेदन किया जाता है तो 1/1/2025 के बाद पैदा हुई संतान सहित 2 से अधिक संतान नहीं होना चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात 2 या 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। इस चीज़ का आवेदक को ध्यान रखना है। साथ ही आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर समस्त आवश्यक कॉलमों की पूर्ति करते हुए आवेदनकर्ता को रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो लगाते हुए अंकित घोषणाओं संबंधी 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न कौन कौन से दस्तावेज करने होंगे, यानी कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता जो स्नातक संबंधी प्रमाण पत्र आपको प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी। यानी साथियों आपने स्नातक की जो अंक तालिकाएं और डिग्री है स्वयं सत्यापित प्रमाणित प्रतियां आपको संलग्न करनी होगी। साथ की RKCL यानी RICIT का कोर्स आपको कंप्यूटर में होना चाहिए, उसका संबंधित आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और यदि RICIT का सर्टिफिकेट नहीं है, इस स्थिति में आपको एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें उल्लेख करना होगी कि दुकान आवंटन होने की अधिकतम 8 माह के भीतर आप RICIT का सर्टिफिकेट संबंधित कार्यालय में जमा करा देंगे। साथ ही दोस्तों जो आवेदक सहकारी समिति, महिला समूह सहायता समूह, निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंध सचिव कंप्यूटर दक्षता और शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, इस बाबत आपको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक सहकारी समिति, महिला सहायता समूह, ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंसा पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा संबंधित तहसील द्वारा न्यूनतम 1 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो आवेदक को 1 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र बनाना होगा जो तहसील से बनाया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता अभिशंसा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000 रुपये होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। यानी महिला सहायता समूह से जो महिलाएं आवेदन करती है तो उसे कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग की अभिशंसा वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000 रुपये होने के संबंध में प्रमाण पत्र यानी आपको देना होगा। साथ ही समिति जो भी सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उसकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशैली पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण, विगत 2 वित्त वर्ष और चालू वर्ष में बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति, महेश सहायक पंजीकरण, उप पंजीकरण सह अभिशंसा संलग्न करनी होगी। समिति की वित्तीय हैसियत 1 लाख रुपए और समिति की 3 जो ऑडिट हुई है उसमें किसी प्रकार की गंभीर अनियमितता नहीं पाई गई है। साथ ही समस्त आवेदकों को 2 राजपत्र अधिकार द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति और मतदाता परिचय पत्र की प्रति आपको संलग्न करनी होगी। तो साथियों राशन डीलर के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को इस प्रकार से दिशा निर्देश और इसके कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी है। अधिक जानकारी के लिए आपको संबंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय से आप संपर्क करना होगा। आपके जिले में कौन कौन सी जगह पर राशन की दुकान के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं तो साथियों उसके लिए food.rajasthan.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर समस्त जिलों के लिए कहाँ पर भी राशन के डीलर के लिए पद रिक्त है और कौन कौन सी दुकानों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं उसका विवरण दिया गया है। साथ ही आप आपके जिला रसद अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म आपका ऑफलाइन मिलेगा और समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके आपको तुरंत प्रभाव से जमा कराना होगा। साथ ही वहीं से आपको पता चलेगा आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। और सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें आप जो जितना राशन आप वितरण करोगे उसके आधार पर दोस्तों आपकी सैलरी बनती है, यानी जितना अधिक राशन वितरण करेंगे उतनी आपकी सैलरी बनेगी। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और राजस्थान सरकार की इसी प्रकार सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों इस वीडियो में इतना है, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।